जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका बहुत पुराना एग्जाम क्लास यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग कैसे हैं साथियों? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और एसएससी जीडी की तैयारी बेहतरीन तरीके से आप लोग कर रहे होंगे जो है। तो आज हम लोग जो है 2024-25 में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा गया था रीजनिंग का, जो 42 सेट में क्वेश्चन पूछे गए थे, वो हम लोग लगातार जो 42 सेट में रीजनिंग के क्वेश्चन थे वो हम लोग शिफ्ट बाय शिफ्ट क्वेश्चनों को कर रहे हैं। तो जो भी साथी लगातार क्लास को कर रहे हैं वो लोग जो है अपना रिवीजन लगातार करते रहें, क्लास को देखते रहें। साथ ही साथ जो साथी नए हैं वो साथी जो है जो शिफ्ट बाय शिफ्ट करवा दिया गया है वो जाके हमारे प्लेलिस्ट में क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। तो आज हम लोग जो है 17 तारीख के जो है फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चनों को आज हम लोग हल करेंगे जो है। तो आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अवश्य करें क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है यदि बात करें आने वाले एग्जाम के कंटेक्स्ट के बेस पे कहें, क्योंकि एसएससी का देखा जाए तो ज़्यादातर रिपीटेड फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा रहता है कि एसएससी का जो भी पैटर्न है लगातार एसएससी के जो भी एग्जाम होते हैं उसमें फॉलो किया जाता है। तो जो आपको पैटर्न जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया उसमें थोड़ा सा चेंज होने मतलब आपको थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा वहाँ पे बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। तो आप लोग यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग कर लेते हैं तो आपको एक पैटर्न के बारे में पता हो जाता है कि एसएससी जीडी किस लेवल पे क्वेश्चनों को पूछता है और किस तरीके से हमें अपनी तैयारी प्रिपरेशन किस लेवल पे करनी चाहिए जिससे आप एग्जाम को क्रैक कर सके कम से कम समय में। जो 2026 में जो एग्जाम होना है जनवरी से फरवरी में वो आप अच्छे से कवरेज कर पाएं। तो इसलिए आपको उस लेवल पे आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए, लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर करेंगे तभी अपने लेवल को जो है आकलन कर पाएंगे। या तो आप यदि आप पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे तो अपने आप को आकलन नहीं कर पाएंगे क्योंकि सिलेबस काफ़ी बड़ा है। आप सिलेबस को कंप्लीट करेंगे तो आपको साल 2 साल लग सकते हैं कि पूरे रीजनिंग कंप्लीट करेंगे, फिर मैथ कंप्लीट करेंगे, जीके जीएस कंप्लीट। तो ऐसे आप जो है पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे फिर आप जो है एग्जाम को देखेंगे कि एग्जाम में पूछा गया जाता है। तो देखा जाए एसएससी जीडी का जो एग्जाम है देखा जाए तो इसका लेवल जीडी का लेवल है। यहाँ पे 10वीं के बच्चे पढ़ने आते हैं मतलब एग्जाम देते हैं। और देखा जाए तो यहाँ पे क्योंकि जो सेना में भर्ती होने वाले बच्चे हैं वो इतना ज़्यादा क्रिटिकल यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि उनके लेवल पे क्वेश्चन दे दिया जाता है, क्योंकि वो उस लेवल पे है, उस लेवल पे उनको क्वेश्चन दिया जाता है कि वो अपनी तैयारी बस अपना जो है उनका माइंड सेटअप चेक किया जाता है। तो इस लेवल पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको बहुत ज़्यादा हाई लेवल सीजल लेवल का नहीं पढ़ना है, आपको एसएससी जीडी लेवल का जो है पढ़ना है। एसएससी जीडी यदि आपको क्रैक करना है, एसएससी जीडी में यदि आपको नौकरी चाहिए तो ठीक है, तो आपको उस लेवल के लिए पढ़ना है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न को आपको अवश्य देखना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को सॉल्व करना चाहिए क्योंकि लगातार रिपीटेड फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी के जितने भी एग्जाम हो, चाहे सीजल का एग्जाम है, एमटीएस का एग्जाम हो, सीएचएसएल का एग्जाम हो या अन्य एसएससी के एग्जाम में भी रिपीटेड फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलते हैं हम लोग क्लास की तरफ जो है। यदि हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है और इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जैसा कहा है वैसा आप करके आपको यहाँ पे देख लेना है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे 2-3 चीजें आपको ध्यान देनी है। जो बोर्ड मास का नियम है, जो बोर्ड मास का नियम है, जो नए साथी हैं उनके लिए बता दूं, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकेट ऑफ या हम बड़ा ब्रेकेट ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है, तो है क्या यहाँ पे चिन्ह का खेल है। तो चिन्हों में क्या करना है, सबसे पहले आपको भाग को सॉल्व करना है, फिर आपको गुणा को सॉल्व करना है और फिर आपको सॉल्व करना है प्लस को और फिर आपको सॉल्व करना है माइनस को। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे इस आधार से आपको सॉल्व करना चाहिए। जब आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा। लेकिन यदि आप पहले प्लस कर दिए फिर भाग दिए या पहले माइनस कर दिए फिर भाग दिए तो क्या होगा कि आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत, ठीक है, आते आते आंसर आपका गलत आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे क्या कहा है, 112 है, प्लस है 8 है। पहले हम ऊपर से देख लेते हैं यहाँ पे क्या पढ़ा है। तो यहाँ पे लिखा यह है, यदि प्लस और भाग को परस्पर बदल दिया जाए, प्लस और भाग को परस्पर बदल दिया जाए तथा माइनस और गुणा को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, आपको ये बताना है। जैसे ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके स्थान पे क्या आएगा। अब यहाँ पे लिखा है 112 है, प्लस है 8 है, गुणे है 2 है, माइनस है 13 है और भागे 21 है। अब यहाँ पे कहा हमसे ये है कि बदल दो, ठीक है, चिन्ह को यहाँ पे परस्पर बदलना है। जैसे प्लस को किसमें बदलना है तो भाग में, प्लस को भाग में बदल दो और जो है भाग को किसमें बदल दो तो भाग को प्लस में बदल दो, ठीक है, इतना कर लिए। गुणा को किसमें बदलना है तो गुणा को माइनस में बदलना है और माइनस को किसमें बदलना है तो गुणा में चेंज कर देना है। अब जैसे यदि हम इसको भाग करेंगे तो यहाँ पे 14 8 112 हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे 14 आ जाएगा, यहाँ पे आप 14 लिख दो जो है। और फिर यहाँ पे माइनस है, क्या है तो माइनस है और फिर यहाँ पे 2 है। लेकिन यदि 2 है
2 गुणे 13 है, तो गुणा को आपको साल भी करना है, तो 13 दूना कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस का चिन्ह हो गया है तो प्लस यहाँ पे 21 हो जाएगा। अब 21 और 14 जोड़ोगे आप तो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। और 35 में यदि 26 आप माइनस कर दोगे, ये 35 में 26 माइनस कर दोगे यहाँ पे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा 9 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा तो 9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, इसका सही आंसर क्या होगा तो इसका सही आंसर फर्स्ट वाला होगा और इसका सही जो आंसर है 9 आ जाएगा। ठीक है, तो सभी साथियों ने हल भी कर लिया होगा। यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या पूछा है, किसी निश्चित कोड भाषा में एच ए यक्स सी टी को जो है 55 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और एल ए एम यू को जो क्या लिखा जाता है तो 47 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, 47 के रूप में क्या किया जाता है तो कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में जेड एफ जी डी के लिए कूट क्या होगा आपको ये बताना है। मतलब यहाँ पे आपको किसके लिए बताना है तो जेड एफ जी डी के लिए बताना है। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो ऊपर क्या कहा है कि एच एक्स सी टी को क्या लिखा है तो 55। ठीक है, एक्स सी टी को क्या लिखा है तो 55 लिखा जाता है और एल ए एम यू को क्या लिखा है तो 47 यहाँ पे लिखा था। अब ये कैसे हुआ तो इसको यदि आप देखोगे यहाँ पे तो एच एक्स सी टी, ठीक है, यदि इसकी आप प्लस वैल्यू देखोगे यहाँ पे तो इसकी प्लस वैल्यू कितनी है एच की 8 है, प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है 24 है। ठीक है, सी की वैल्यू कितनी 3 है और टी की वैल्यू कितनी है तो 20 है। ठीक है, टी का प्लस वैल्यू क्या है तो 20 है। अब इसको यदि आप जोड़ोगे तो 20 3 23 हो जाएगा। ठीक है, और 23 और 24 यहाँ पे हो जाएगा 47 और 47 यदि आप 8 जोड़ दोगे तो 8 7 15 यहाँ पे टोटल आ जाएंगे 55। कितने आ जाएंगे तो 55 आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है ऐड हुआ है। जो ये लिखा है लेटर, इसकी लेटर की जो है इसके यहाँ पे प्लस वैल्यू लिखा गया है। ठीक है, इसकी प्लस वैल्यू लिखी गई है और प्लस वैल्यू को यहाँ पे जोड़ा गया है। प्लस वैल्यू को क्या किया गया है तो ऐड किया गया है। यदि आप इसको भी यहाँ पे लिखोगे इसकी प्लस वैल्यू क्या है तो यल 12 पे है। ठीक है, यदि ये की देखोगे तो ये 1 पे है, यम कितने पे 13 पे है, यू कितने पे है 21 पे है। यदि आप इसको जोड़ोगे यहाँ पे तो 21 और 13 हो जाएगा 34, 34 और 1 35 हो जाएगा, 35 और 12 यहाँ पे हो जाएगा 47। ठीक है, 47 इसका जो है यहाँ पे आ जाएगा इसकी वैल्यू। अब यदि इसकी आप वैल्यू देखोगे यहाँ पे, इसकी वैल्यू देखोगे तो जेड है, एफ है और जी डी है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू यदि यहां पे देखोगे तो जेड कितने पे 26 पे है, एफ कितने पे 6 पे है, जी कितने पे है 7 पे है और डी कितने पे 4 पे है। यदि आप 26 6 प्लस 7 प्लस 4 इसको आप जोड़ोगे यहाँ पे, इसको यदि आप जोड़ोगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 26 6 प्लस 7 प्लस 4। ठीक है, तो 7 4 हो जाएगा 11। ठीक है, 11 6 यहाँ पे कितना हो जाए तो 11 6 यहाँ पे हो जाएगा 17 और 17 और 6 23 हो जाएगा 23 और यहाँ पे 20 यदि आप जोड़ोगे यहाँ पे तो 43 आ जाएगा यहाँ पे, मतलब यहाँ पे 43 का राइट आंसर आ जाएगा। 43 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। और ये किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर 4 में है। ऑप्शन नंबर 4 में है, इसका जो राइट आंसर होगा 43 हो जाएगा, इसका 43 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है यहाँ पे तो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। अब यहाँ पे पूछा यह है कि जो यहाँ पे श्रृंखला दी गई है, जो ये नंबर सीरीज दिया गया है यहाँ पे, ये नंबर सीरीज में आपको क्या करना है, मैं आपको 2-3 चीजें आपको बता दूं जो नए साथी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जब भी नंबर सीरीज के क्वेश्चन आए तो आपको यहाँ पे स्क्वायर रूट क्यूब रूट ढूंढना है। यदि स्क्वायर रूट क्यूब रूट नहीं है तो आपको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, या तो जोड़ के आएगा, घटा के या गुणा करके। ठीक है, यही 2-3 चीजों में आता है आंसर। तो आपको ये देखोगे यहाँ पे तो जो यहाँ पे लिखा 645 लिखा है यहाँ पे, क्या ये किसी का स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है तो नहीं है। ये नहीं है तो हम इसका निकालेंगे डिफरेंस। अब यदि कोई संख्या यदि 645 से 650 हो रही है तो कितना ज्यादा हो रही है यहाँ पे तो +5 हो रहा है। प्लस क्या हो रहा है 5 हो रहा है। यही देखोगे 650 से 656 हो रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ पे +6 हो रहा है। यदि इसका यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कितना हो रहा है तो यहाँ पे +7 हो रहा है, 7 6 13 हो जाएगा। ठीक है, यदि यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है, यहाँ पे 8 प्लस हो रहा है, 8 प्लस हो रहा है यहाँ पे। अब जो अगली संख्या होगी यहाँ पे वो 9 प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस देखोगे तो +1 का डिफरेंस सभी में आपको नजर आएगा। +1 यहां भी क्या हो जाएगा तो +1, यहां भी +1 का डिफरेंस। ठीक है, अब यहां पे यदि +9 जोड़ दोगे यहाँ पे तो यहाँ पे 680 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 671 में यदि आप 9 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 680 आ जाएगा। 680 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 680 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये भी नहीं होगा, 676 भी नहीं होगा, 677 भी नहीं होगा, 679 भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कितने साथियों को समझ में आया? थम्स अप करके बताएं और कमेंट करके बताएं। ये नहीं समझ में आता है तो आप लोग जो है इसको कमेंट करके पूछे कि आपको कहाँ पे नहीं समझ में आया, तो फिर हम आपको बताएं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करते रहें यदि नहीं समझ में आता है तो। यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? एक निश्चित कोड भाषा में GTSU को क्या लिखा जाता है? तो TGHF लिखा जाता है। और KJIE को क्या लिखा जाता है? तो PQRV के रूप में लिखा जाता है। तो दी गई भाषा में ये एल ओ को कैसे लिखा जाएगा? आपको यहाँ पे क्या बताना है? तो ये एल ओ को क्या लिखा जाएगा ये आपको यहाँ पे बताना है। जैसे यहाँ पे GTSU को क्या लिखा गया? तो TGHEF लिखा गया। क्या लिखा गया? GTSU को लिखा गया TGHEF। अब देखो यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे किसको किसको समझ में आ गया बताएं? ये किसको किसको ऐसे क्वेश्चन समझ में आ गया? हम सब करके बताएं कितने क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो है किसको समझ में आ गया? अब यदि इसका देखोगे यहाँ पे, तो G से T, ये G से आप T डिफरेंस निकालोगे तो काफी ज्यादा डिफरेंस है। यदि एक चीज आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, क्योंकि हमने आपको लिखवाया था अपोजिट लेटर। ठीक है, हमने क्या लिखवाया था? तो आपको अपोजिट लेटर लिखवाया था, क्योंकि इसमें क्या है? तो अपोजिट लेटर है। आपको क्या दिख रहा है? अपोजिट। G का अपोजिट क्या हो जाता है? तो GT रोड। मतलब यहाँ पे G का अपोजिट T हो जाएगा, T का अपोजिट G हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दे भी दिया गया है, यहाँ पे T का अपोजिट क्या हो जाएगा? तो G हो जाएगा। अब यहाँ पे यस का अपोजिट क्या होता है? तो हमने लिखवाया था कि यहाँ पे यस का अपोजिट क्या हो जाएगा? हाई स्कूल। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो हाई स्कूल हो जाएगा। मतलब यच का अपोजिट यस और यस का अपोजिट यच हो जाएगा। अब यहाँ पे यू का अपोजिट क्या हो जाएगा? यहाँ पे तो यू का जो अपोजिट है, यू का अपोजिट क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे यू फ्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो फ्यू हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे फ्यू का अपोजिट मतलब यफ का अपोजिट यू, और यू का अपोजिट क्या हो जाएगा? तो यफ हो जाएगा। तो कितने साथियों को समझ में आया ये कमेंट करके आप लोग बताएं। अब इसका भी अपोजिट आपको बताना है। इसका अपोजिट आप कमेंट करके बताएं कि इसका अपोजिट आखिर क्या होगा? ए एल एम ओ का क्या अपोजिट होगा? आप लोग कमेंट करके बताएं। हाँ, कोई साथी ने बताया जो है ये का अपोजिट क्या हो जाएगा? तो ये का अपोजिट यहाँ पे क्या हो जाएगा? आज। मतलब यहाँ पे जेड हो जाएगा। यल का अपोजिट क्या हो जाएगा? तो यल का अपोजिट हो जाएगा वो। ठीक है, लो, लोगों का क्या? लो, तो मन लो। ठीक है, अब फिर यम का अपोजिट क्या हो जाएगा? तो मन। ठीक है, यन हो जाएगा यहाँ पे। और यल का अपोजिट क्या हो जाएगा? यल का अपोजिट वो, और वो का अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यल हो जाएगा, यल हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा जोनल। मतलब यहाँ पे ZONL किसका हो जाएगा? तो यहाँ पे किस ऑप्शन में? ये नहीं होगा, यल से स्टार्ट है, जेड से है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। जे वाई यहाँ पे ये भी नहीं होगा। तो ZONL। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कई साथियों ने भी दिया है, कमेंट जो है करके बताया है। ठीक है, हाँ, तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? ZONL इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखा है? यदि शब्द यहाँ पे लिखा है FUNFA के प्रत्येक अक्षरों को व्युत्क्रमित अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? अब यहाँ पे लोग यहाँ पे क्या करेंगे? ज्यादातर गलती यही करेंगे। व्युत्क्रमित, क्वेश्चन को पढ़ो। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में तो व्यवस्थित करना है, लेकिन व्युत्क्रमित मतलब उल्टा से आपको करना है। जैसे आपसे कोई कहे कि आप जो है जो 1 2 3 संख्याएं हैं, जो संख्याएं हैं, इन संख्या को व्युत्क्रमित रूप से आप इन संख्याओं को लिखो। तो आप कैसे लिखोगे? आप कहोगे पहले 100, फिर कहोगे 99। ठीक है, इस हिसाब से आप लिखोगे। तो ऐसे यहां भी करना है। तो यहां पे सबसे पहले क्या लिखोगे? जब कहे अंग्रेजी वर्णमाला को व्युत्क्रमित रूप से लिखो, तो यहां पे क्या करना है? जेड से स्टार्ट करोगे, ना कि ये से स्टार्ट करोगे। आपको कहां से स्टार्ट करना है? तो जेड से स्टार्ट करना है। जैसे यहां पे क्या है? तो यहां पे आप पहले इसको लिख लो। FU यन है, यफ है, ये है, आई है, आर है, यस है। ठीक है,
अब इसकी प्लस वैल्यू लिखो, इसकी प्लस वैल्यू क्या हो जाएगी, तो एफ के लिए 6 हो जाएगा, यू के लिए 21 हो जाएगा, एन के लिए 14 हो जाएगा, एफ के लिए 6 हो जाएगा, ए के लिए 1 हो जाएगा, आई के लिए 9 हो जाएगा, आर के लिए 18 हो जाएगा, और यस के लिए क्या हो जाएगा, तो यस के लिए 19 हो जाएगा। यहाँ पे यस के लिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 19 हो जाएगा। ठीक है, यस के लिए क्या हो जाएगा, तो 19। अब इसको यदि व्युत्क्रमित रूप से लिखोगे तो कैसे लिखोगे, इसको व्युत्क्रमित रूप से लिखोगे तो कैसे लिखोगे इसको। कई साथी ऐसे क्वेश्चन को हल किए हैं, आप लोग कमेंट करते रहें, देखते हैं किसका राइट आंसर आता है। अब यहां पे देखो, सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा लेटर कौन सा है, तो सबसे बड़ा लेटर यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ा लेटर यहाँ पे यस है। क्या है, सबसे बड़ा लेटर यहाँ पे यस है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, यस लिखोगे। सबसे पहले क्या लिखोगे, तो यस लिखोगे। क्या लिखोगे, यस। ठीक है, इसके बाद कौन सा है, तो आर है। ठीक है, आर हो गया। इसके बाद कौन सा होगा, तो यहाँ पे यन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो यन हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके बाद क्या यहाँ पे हो जाएगा, यन यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद क्या आ सकता है, कोई आ सकता है यहाँ पे लेटर, तो यहाँ पे हाँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर आई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो आई आ जाएगा। फिर आ जाएगा यफ, फिर आ जाएगा क्या यहाँ पे, तो यफ आ जाएगा। लेकिन एक चीज यहाँ पे गड़बड़ हुआ, सबसे बड़ा लेटर आपको एक चीज यहाँ पे दिखा होगा, क्या, यू। सबसे पहले तो यहाँ पे यू आएगा ना, क्योंकि यू सबसे बड़ा 21 पे है, तो यहाँ पे यू आएगा। पहले तो यू आएगा, इसके बाद यस आएगा, इसके बाद आर आएगा, और इसके बाद आएगा यन। कौन आ जाएंगे भैया, तो यन आ जाएंगे। ठीक है, चलो यन आ गए। अब यन के बाद क्या आ जाएगा, तो आई आ जाएगा। और यहाँ पे 2 बार यफ आया है। कितनी बार, तो 2 बार यफ आया है। इसका मतलब एक तो यफ यहाँ है और एक यफ यहाँ है, तो एक यहाँ पे लिखो और फिर इसके बगल में एक यफ लिख दो। अब लास्ट में कौन आएगा, तो लास्ट में यहाँ पे कौन आएगा भैया, तो लास्ट में आ जाएंगे ये। कौन आ जाएंगे, तो ये आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखा है, अंग्रेजोणमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान आप परिवर्तित रहेगा। मतलब जो जहां पे है उस स्थान पे है या नहीं है, देखो इस पे। तो यहाँ पे देखो, यफ के स्थान पे यू, और यू के स्थान पे यस, यन के स्थान पे आर, ई के स्थान पे सॉरी यहाँ पे यफ होगा, ये जो है यफ है। ठीक है, तो यहाँ पे यफ के स्थान पे यन है, और ये के स्थान पे आई है, आई के स्थान पे यफ है, आर के स्थान पे यफ है, यस के स्थान पे ये है। अब यदि ये है यहाँ पे, तो सभी ने अपना स्थान क्या कर लिया है, चेंज कर लिया है, बदल लिया है। ये सभी का स्थान चेंज है, ये सभी का स्थान चेंज है, तो क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। जिनका स्थान बदल जाए वो हो जाता है परिवर्तित, जिनका स्थान चेंज ना हो, जो अपने स्थान पे अड़ा रहे, वो हो जाता है अपरिवर्तित। यहाँ पे कोई ऐसा लेटर नहीं है जिन्होंने अपना स्थान ना परिवर्तित किया हो, सभी ने अपना स्थान बदल दिया है। इसका मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, एक का भी नहीं होगा, एक का भी नहीं होगा। मतलब इसका जो राइट आंसर होगा, इसका एक का भी नहीं होगा। इसमें किसी लेटर ने जो है अपना स्थान अपरिवर्तित नहीं रखा, सभी ने अपना स्थान बदल दिया है, सभी ने अपना स्थान क्या कर दिया है, तो चेंज कर दिया है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कितने साथियों को समझ में आया, कमेंट करके आप लोग बताते रहें। अब यहां पे क्या दिया है, तो यहां पे ये बताया है, किसी निश्चित कूट भाषा में, किसी निश्चित कूट भाषा में प्लांट मोर ट्रीज। ठीक है, प्लांट मोर ट्रीज को क्या लिखा जाता है, तो यूएफ जी के रो के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो ट्रीज गिव ऑक्सीजन। ठीक है, ट्रीज गिव जो है ऑक्सीजन को क्या लिखा जाता है, तो IMX एक्स जीके के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई भाषा में ट्रीज के लिए किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा, तो यहाँ पे आपका किसका बताना है, ट्रीज का बताना है, पेड़ों का बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे आप देखोगे, यहाँ पे देखोगे प्लांट मोर, अब प्लांट यहाँ पे है, मोर है यहाँ पे, और ट्रीज है। ठीक है, तो ट्रीज यहाँ पे कॉमन है, ट्रीज यहाँ पे कॉमन है, गिव यहाँ पे किसी में नहीं है, ऑक्सीजन किसी में नहीं, यहाँ प्लांट यहाँ मोर है। तो इसका मतलब यहाँ पे कॉमन क्या है, ट्रीज है, और यहाँ पे ट्रीज है। अब इसमें देखो कोई कॉमन है, आपको यही तो करना है, आपको यही तो करना है ना, आपको सॉल्व करना है ना, आपको ज्यादा समय नहीं देना है। अब यहाँ पे कॉमन देखो तो यूएफ है, यहाँ पे IM है, जीके है, यहाँ भी जीके है, यक्स जो है और यस है यहाँ पे, और RO है। तो यहाँ पे जीके कॉमन है, यहाँ भी जीके कॉमन है, यहाँ भी जीके कॉमन है। इसका मतलब जो ट्रीज है, जो यहाँ पे ट्रीज लिखा है, यहाँ पे जो ट्रीज लिखा है, इसके लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इसके लिए हो जाएगा जीके, इसके लिए क्या हो जाएगा, जीके हो जाएगा। तो पूछा हमसे क्या है, ट्रीज का ही तो पूछा है, तो ट्रीज को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा, तो इसको जीके के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा, जीके के रूप में इसको कूटबद्ध किया जाएगा। इसका मतलब इसका राइट जो ऑप्शन होगा, इसका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर MISC के
सॉरी अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर MISC को क्या लिखा जाता है यहाँ पे, तो वो FUZ से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से जड़ DEN जो है BAGK से संबंधित है। तो समांतर का अनुसरण करते हुए PVAT दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है। अब ये बताओ इसमें कितना समय लगाना चाहिए। आप लोग लगातार क्लास करते आ रहे हो, आप बताओ कि कितना समय इसमें लगना चाहिए। बिल्कुल इसमें ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड। पहले पहले लेटर को आप चेक करो पहले यहाँ पे, तो यम कितने पे है, यम 13 पे है, वो कितने पे 15 पे है, इसका डिफरेंस कितने का है, तो यहाँ पे इसका डिफरेंस क्या है, +2 का डिफरेंस है। यदि यहाँ पे देखोगे तो Z 26 पे है, और यहाँ पे B को देखोगे यहाँ पे तो B 2 पे है। अब 26 में 2 हुआ है तो बिल्कुल से यहाँ पे +2 हुआ है, +2 हुआ है। अब B कितने पे, 16 पे है, और 16 से +2 कर दोगे, यदि 16 से यदि +2 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 18। 18 पे क्या आ जाएगा, R क्या आ जाएगा, तो 18 पे R आ जाएगा। इसका मतलब R इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 में है, ऑप्शन नंबर इसका 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितने साथियों ने हल कर लिया इसको, आपको बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड देना है, ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड। ठीक है, तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे अब यहाँ पे क्या पूछा है, तो यहाँ पे क्या पूछा है, उस अक्षर संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी। अब यहाँ पे ये कहा है, जो ये आपको डॉट डॉट दिख रहा है, जो खाली स्थान आपको दिख रहा है, ये खाली स्थान को आपको भरना है। क्या करना है, तो भरना है। अब लगातार क्लास कर रहे हैं जो साथी, तो ऐसे तो भर दिए होंगे, अब समय उनको लगेगा ही नहीं होगा, क्योंकि वो लगातार क्लास करें, उनको पता है कि कौन सा यहाँ पे रखना चाहिए। अब यदि इसकी बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा है, पहले हम इसको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टोटल कितने, तो 20 है। टोटल कितने हैं, तो 20 हैं। अब ये 20 है तो इसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे 5 यहाँ, 5 यहाँ, 5 यहाँ, 5 यहाँ हो जाएंगे। 5 5 के रूप में आपने इसको ग्रुप में आपने डिवाइड कर दिया समूह में। अब इसको यहाँ पे निकालो इसका डिफरेंस, अब इसकी प्लस वैल्यू लिखो। तो Q कितने पे है, तो Q आता है 17 पे, Q 17 पे है। M कितने पे, 13 पे है। R कितने पे, 18 पे है। N कितने पे है, तो N आ जाता है 14 पे। अब यदि इसका आप डिफरेंस देखोगे यहाँ पे, यदि कोई संख्या 17 से 13, क्योंकि हम लोगों ने लगातार देखा है कि ज्यादातर समूहों में ही डिफरेंस रहा है, ज्यादातर समूह में ही डिफरेंस रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो 17 से यदि कोई संख्या 13 हो रहा है, 17 से कोई संख्या 13 हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे -4 हो रहा है। अरे 13 4 17 ही तो होता है ना, तो -4 हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे यदि -4 हो रहा है, यदि आपको समझ में आ गया, अभी कोई कहे कि 13 से 18 हो गया, कोई कह दे 13 से 18 हो गया, तो भैया हो कितना गया यहाँ पे, +5 हो गया। 13 5 18, इसका मतलब आपको यहाँ पे समझ में आ गया। अब 18 से कोई कह दे 14 हो गया, 18 से कह दे कोई संख्या 14 हो गया है, तो माइनस यहाँ पे 4। अब एक चीज आपको क्या दिखा, लगातार आप क्लास देख रहे होगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक संख्या क्या दिख रही थी, कॉमन में प्लस, मतलब यहाँ पे जो यहाँ पे 2 का समूह बनेगा वहीं आगे वाले भी पेयर में समूह बनने वाला है। अब यदि हम इसका, क्योंकि यहाँ पे +5 -4, तो यहाँ पे -4 तो है लेकिन +5 नहीं है, +5 नहीं है। इसका मतलब अब ये जो यहाँ पे 17 है, अब 17 में यदि -5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बताओगे 12 आ जाएगा। और 12 पे क्या आ जाता है, तो 12 पे यल आ जाता है, क्योंकि अगली संख्या से तो जोड़ना है ना 5 हमें, क्योंकि यहाँ पे +5 लाना है ना कि -5 लाना है, लाना तो हमें +5 है, तो यहाँ पे यल हो जाएगा। और यल में यदि 5 जोड़ देंगे तो 17 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12, क्या आ जाएगा 12। तो यल वाला ऑप्शन चेक कर लो, यल वाला कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 3 में है। अब आपको किसी के आगे ग्रुप में चेक करने की कोई जरूरत है तो बिल्कुल भी नहीं है, करना चाहो तो आप लोग कर सकते हो। लगातार आप क्लास कर रहे हो, इसको उड़ा दोगे क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को तो आप लोग उड़ा दोगे, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं रखा है। चाहो तो एक बार करके हम लोग दिखा देते हैं एक बार, फिर यहाँ पे करो यस, यस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यस है, यहाँ पे क्यू हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्यू हो जाएगा, यहाँ पे एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा जेड लास्ट वाले में, ठीक है। यदि इसका आप देखोगे लास्ट वाले हम लोग चेक कर लेते हैं, बीच वाले को नहीं, लास्ट में ही चेक कर लेते हैं। तो एक्स कितने पे 24 पे है, 24 पे है, टी कितने पे 20 पे है, और वाई कितने पे है, तो वाई है 25 पे, और यू कितने पे है, तो यू है जो है यू 21 पे आ जाएगा, और जेड कितने पे, तो 26 पे है। अब कोई कहे यहाँ पे 24 से 20 हो रहा है तो -4 हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। यदि कोई कहे 20 से 25 हो रहा है तो यहाँ पे +5 हो रहा है। यदि कोई कहे 25 से 21 हो रहा है तो -4 हो रहा है। यदि 21 से 26 हो रहा है, यहाँ पे 21 से 26 तो +5 हो रहा है। यही तो बनना है समूह, यही तो आगे भी बनना था ना, यही तो बनना था, -4 +5 -4 +5, और यहाँ भी यही तो बनना है, +5 -4 +5 -4, यही बनना है। इसका मतलब ये वाला इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
होगा LSQSZ, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो कितने साथियों को समझ में आया? थम्स अप करके बताएं कितने साथियों को समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट करते रहें, आपको जो है यहाँ पे क्वेश्चन को बार बार समझाया जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या पूछा, तो फिगर कटिंग का क्वेश्चन है, जो ये आपका कागज कटिंग का जो क्वेश्चन आता है, तो इसमें कैसे करना है, तो मैंने बताया है इसका दो ही चीज होता है, एक तो आपका दर्पण होता है, दर्पण प्रतिबिंब, दूसरा आपका होता है वाटर इमेज। क्या होता है, तो वाटर इमेज। यदि आपको अच्छे से दर्पण प्रतिबिंब अच्छे से आता है, यदि आपको वाटर इमेज अच्छे से आता है, तो ऐसे क्वेश्चन में आप बिल्कुल आप जो है यहाँ पे इसका हवैया टाइट कर दोगे, मतलब इसमें आपका समय लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे कहा क्या है, यहाँ पे ये कहा है कि एक कागज को मोड़ने के क्रम और मोड़े गए कागज को काटने के तरीके को निम्नलिखित आकृति में दर्शाया गया है, खोलने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा। अब जैसे यहाँ पे मान लो एक कागज है हमारे पास, क्या है, हमारे पास एक टुकड़ा है कागज का, क्या है, तो एक टुकड़ा है, किस रूप में, चाहे आप आयत के रूप में समझ लो या वर्ग के रूप में समझ लो, तो यहाँ पे हमें किसके रूप में दिख रहा है, वर्ग के रूप में दिख रहा है। किसके रूप में, तो एक वर्ग के रूप में दिख रहा है। अब एक वर्ग के रूप में हमारे पास एक कागज है, कागज का टुकड़ा है, यदि इसको हम फोल्ड करेंगे इस ऊपर की तरफ, ठीक है, अब जब ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे, फिर यहाँ पे दूसरी बार क्या किया हमने, इसको इस तरीके से फोल्ड कर दिया, तो यहाँ पे जो पहले फोल्ड होगा, जो पहले मोड़ा जाएगा वो सबसे लास्ट में खुलेगा, जो सबसे लास्ट में मोड़ा जाएगा वो सबसे पहले खुलेगा। ये दो चीजें आपको ध्यान देनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लास्ट में ये मोड़ा गया है, तो इसका मतलब जो ओपन होगा सबसे पहले ये वाला ओपन होगा, फिर जब ये ओपन हो जाएगा तब फिर ये वाला ओपन होगा। कंफर्म है, क्लियर है, कितने साथियों को समझ में आया? पहले जो मुड़ेगा वो लास्ट में खुलेगा, जो लास्ट में मुड़ेगा, जो लास्ट में मोड़ा जाएगा, जो लास्ट में फोल्ड किया जाएगा वो सबसे पहले ओपन होगा। क्लियर है? ठीक है, ये क्लियर है, तो बस अब क्वेश्चन आपका हो गया सॉल्व। अब जैसे यहाँ पे जब फोल्ड किया गया तब इसकी कटिंग की गई, अब जब इसकी कटिंग की जाएगी तो कुछ कैसा दिखेगा, अब जब इसको आप ओपन करेंगे यहाँ पे तो कैसा दिखने वाला होगा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, क्योंकि दर्पण इमेज तो यही कहता है ना, दर्पण इमेज ही तो कहता है ना आपका। और यहाँ पे देखोगे, यहाँ ऐसे हो जाएगा। अब जब इसको यहाँ पे तो ये वाला, जब इसको यहाँ पे खोलोगे, जब इसको नीचे की तरफ खोलोगे तो ये वाला हिस्सा ऊपर हो जाएगा, ये वाला हिस्सा जो है ये ऊपर हो जाएगा, और नीचे वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, तो नीचे वाला हिस्सा जो है मतलब यहाँ ये वाला हिस्सा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, और ये वाला हिस्सा ये यहाँ हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे, तो ये वाला हिस्सा यहाँ हो जाएगा और ये वाला हिस्सा यहाँ पे यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ये कंफर्म हो गया, ये क्लियर है। और ये वाला हिस्सा कहाँ हो जाएगा, तो ये वाला हिस्सा यहाँ पे हो जाएगा, ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला हिस्सा जो है ये, क्योंकि ये भी ओपन होगा, जब ये ओपन होगा तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपका फिगर बनेगा, कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपका फिगर बन जाएगा इस तरीके से। तो ये वाला किस ऑप्शन में है, अब यहाँ तो डमरू बना है, भैया ये डमरू वाला होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, डमरू तो यहाँ बनेगा ही नहीं। कहाँ से डमरू बनेगा बताओ, जब इसको आप ओपन करोगे, दर्पण क्या कहता है, दर्पण तो यही कहता है ना कि जस्ट मैं अपोजिट दिखूंगा। यदि वस्तु आपने इधर रखा है तो यहाँ पे जब आप मुझे मिरर के सामने रखोगे तो जो मेरा प्रतिबिंब बनेगा, जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु का, वो कैसा बनेगा, वो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, बिल्कुल जस्ट अपोजिट में उसका प्रतिबिंब बनेगा, बिल्कुल जस्ट अपोजिट में इसका प्रतिबिंब बनेगा। जैसे आप मान लो कोई वस्तु, कोई आप एक लेटर या कोई संख्या, जो भी आपके मन में आ रहा हो, जो भी आपके मन में आ रहा हो, जैसे मैंने यहाँ पे कोई एक लेटर ले लिया, क्या ले लिया, यहाँ पे आर ले लिया, क्या ले लिया, आर ले लिया। अब यदि आर यहाँ पे एक वस्तु है, आर हमारे लिए क्या है, एक वस्तु है, क्या है, तो एक वस्तु है। अब यदि आर एक हमारे लिए वस्तु है, यदि आर हमारे लिए एक वस्तु है, यदि ये जो क्या लिखा है, ये क्या है, तो ये एक मिरर है, क्या है, एक दर्पण है। यदि ये दर्पण है, अब दर्पण पे जो प्रतिबिंब बनेगा, जैसा आप देख रहे हो, जैसे ही यहाँ पे वस्तु रखा है तो इसका जस्ट उल्टा इसका प्रतिबिंब बन जाएगा, जस्ट उल्टा यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन जाएगा, जस्ट उल्टा इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। मतलब आर इधर बना है तो ये वाला हिस्सा यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला हिस्सा यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, मतलब जो यहाँ पे है ये फ्रंट पे यहाँ पे आ जाएगा और जो इस साइड में है वो इधर आ जाएगा, मुड़ जाएगा, मतलब जस्ट अपोजिट, जस्ट उल्टा यहाँ पे बन जाएगा। क्लियर है, ये क्लियर है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो डी तो नहीं होगा, डमरू बन रहा है यहाँ पे, बीच वाला तो खा ही गया इसको, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सभी साथियों ने कर लिया होगा, क्योंकि एक इकलौता ऑप्शन बी वाला सही दिख रहा था, बाकी तो सब इसमें रांग ही दिख रहे थे, क्योंकि यहाँ पे क्लियरिटी यहाँ पे इसमें ही आ रही थी, क्लियरिटी यहाँ पे सिर्फ बी ऑप्शन में आई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे, तो ये डाइस का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा क्या है, एक पासे के फलकों पर UJTH ये और यस अक्षर अंकित है, तो नीचे एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हैं,
फलक जे के विपरीत कौन सा होगा? फलक जे के विपरीत कौन सा होगा? जब जब यहां पे किसी के विपरीत पूछ रहा हो, किसी के भी विपरीत पूछ रहा हो, मतलब ही नहीं है। जे के विपरीत पूछे, यच के विपरीत पूछे, जेड के विपरीत पूछे, आई के विपरीत पूछे या यफ के विपरीत पूछे, ये यहाँ के लेटर से कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ के लेटर से जब मतलब ही नहीं है, कब नहीं मतलब है? जब यहाँ पे जब दोनों डाइस में, जब दोनों डिब्बा में एक कॉमन हो, एक लेटर कॉमन हो, एक संख्या कॉमन हो, तब यहाँ पे ये मतलब ही नहीं रखता कि संख्या किसके अपोजिट पूछा है। जो यहाँ पे कॉमन होगा, जैसे यहाँ पे कॉमन यू है तो इसका राइट ऑप्शन यू हो जाएगा। यदि यहाँ पे यच कॉमन होता तो इसका राइट आंसर यच हो जाता। लेकिन जब स्थिति क्या होगा, जब जो दो डाइस बने हैं, जो दो डिब्बा बने हैं, इसमें दो लेटर कॉमन होते हैं, दो संख्या कॉमन होती, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाता? जो तीसरा बचा है, जो बगैर कॉमन वाला, वही इसका अपोजिट हो जाता। मतलब इसका जो विपरीत होता, विपरीत उसका, वही इसका राइट आंसर हो जाता। क्लियर है? तो मैंने दो तरीके से आपको डाइस को बता दिए हैं। ये दो ही टाइप से क्वेश्चन एसएससी जीडी में लगातार पूछे जाते हैं। इससे ज्यादा तो आपसे कुछ पूछा ही नहीं जाएगा। ओपन डाइस इस तरीके से यहाँ पे कुछ पूछा ही नहीं जाता। सिर्फ आपको यहाँ पे यही डाइस मिलने वाला है, सामान्य डाइस आपको यहाँ पे मिलने वाला है। क्लियर है? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ पे। अब यहां पे क्या पूछा है? तो उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति यक्ष निहित है। लेकिन यहां पे एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है। क्या दिया गया इंस्ट्रक्शन? कि घुमाने की अनुमति नहीं दी गई है। आप इस जो यक्ष वाली आकृति है, इसको आप रोटेट नहीं कर सकते, आप घुमा नहीं सकते। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है। मतलब आप कहोगे हम घुमा के लेके आएंगे आंसर, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आपको घुमाने की अनुमति नहीं है। अब देखो ये वाला कहाँ है, ये वाला जो यक्ष वाला कहाँ निहित है? अब यहाँ पे तो बिल्कुल भैया नहीं होगा। यहाँ पे कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ भी नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सभी साथियों ने हल कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ये ब्रेड लेसन का क्वेश्चन है। और ब्रेड लेसन के क्वेश्चन में करना क्या होता है, क्योंकि देखा जाए तो ब्रेड लेसन के क्वेश्चन लगातार शिफ्टों में आप देखें 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो ये जो ब्रेड लेसन का क्वेश्चन है, देखा जाए तो ये बहुत ही ट्रेंडिंग है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो आप कई चिन्हों का यहाँ पे उपयोग किया गया है। बाकी जो पहले जो ब्रेड लेसन का क्वेश्चन आता था, वहां पे ज्यादा वो उसकी बहन है, उसकी माता है, तो उस तरीके से आपको रिलेशन बनाना होता था। लेकिन यहाँ पे आपको चिन्ह से यहाँ पे रिलेशन को रिलेट करना होगा। तो यहाँ पे आपको उसके आधार पे यहाँ पे आपको रिलेशन संबंध को आपको बताना है। तो यहाँ पे जैसे जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको करने का क्या तरीका होना चाहिए? जैसे यहाँ पे दिया है एक निश्चित कूट भाषा में a प्लस बी का अर्थ है ये जो है बी की माता है, ये जो है बी की माता है। ए माइनस बी का अर्थ है ये जो है बी का भाई है। ए गुणे बी का अर्थ है ये जो है बी की पत्नी है। ये भागे बी का अर्थ है ये जो है बी का पिता है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है? तो क्वेश्चन में ये कहा है यदि बी प्लस सी गुणे डी माइनस ई भागे यफ है तो उपरोक्त के आधार पर डी का यफ से आपका रिलेशन बताना है। डी का जो है यफ से आपको संबंध यहां पे बताना है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया है, तो आपको यहाँ पे बस क्या करना है, इसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी है, एक चीज आपको ये ध्यान देनी है, सबसे पहले यहाँ पे आपको जेंडर के लिए जो साथी लगातार क्लास ले रहे हैं उनके लिए यहाँ पे समस्या नहीं है। लेकिन जो भी नए साथी हमारे, तो उनको क्या करना है, जैसे जेंडर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन करते करते आपका रॉन्ग हो जाता है या टाइम ज्यादा लग जाता है, तो आपको जेंडर के लिए यहाँ पे क्या करना है, जेंडर के लिए क्या कहना है, आपको सबसे पहले यहाँ पे जेंडर के लिए, जैसे महिला है तो महिला के लिए आपको माइनस ले लेना है। और पुरुष के लिए आपको क्या ले लेना है, तो आपको प्लस लेना है। लेकिन ये मैंने लिया है, आप कोई भी यहाँ पे आप कोई संख्या ले सकते हैं, आप कोई चिन्ह ले सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, जिससे कि आप जेंडर की आइडेंटिफिकेशन कर पाओ, मतलब जेंडर की एक पहचान आप स्वयं से कर सको। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया माइनस प्लस और यहाँ पे यफ या यम हमने ले लिया, इस तरीके से यहाँ पे हमने एक लेटर्स ले लिया, एक चिन्ह भी ले लिया। तो यहाँ पे इस तरीके से भी आप ले सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे चिन्ह को लेके ही करेंगे। यहाँ पे जैसे यहाँ पे बी प्लस सी, अब बी प्लस सी का अर्थ क्या है यहाँ पे, तो ए प्लस बी का अर्थ है जो है ये जो है बी की माता है, मतलब पहला वाला जो है दूसरे की माँ है। अब यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि जो बी है वो सी की माँ है। सी की कौन है, तो सी की माँ है कौन, तो बी। अब यदि बी जो है सी की माँ है, तो यहाँ पे क्या कर देना है,
यहाँ पे कर देना है माइनस, क्योंकि माँ है तो माँ कौन होगी, महिला ही होगी ना, जेंडर उसका क्या होगा, महिला का जेंडर होगा। तो यहाँ पे आपको लिख देना है, क्या लिख देना है, तो माँ मतलब माता, ठीक है, यहाँ पे क्या है, तो माता है, मतलब ये जो है क्या है, बी की क्या है, तो माता है, ठीक है, कंफर्म हो गया। अब यहाँ पे गुणा का अर्थ क्या है, तो गुणा का अर्थ ये है जो है, यहाँ पे गुणा का अर्थ ये है, ये गुणे बी का अर्थ ये जो है बी की पत्नी है, ये जो है यहाँ पे तो बी की यहाँ पे क्या है, तो पत्नी है, मतलब यहाँ पे जो सी है वो डी की क्या है, तो पत्नी है, सी जो है यहाँ पे डी की पत्नी है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है पत्नी, क्या लिख देना है, तो यहाँ पे पत्नी लिख देना है। यहाँ पे किसकी पत्नी है, तो यहाँ पे क्या है, गुणाकार, ये जो है बी की पत्नी है, ये जो है मतलब सी यहाँ पे पत्नी है, किसकी है, तो डी की पत्नी है। तो इसका मतलब डी वाला क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। भाई जब पत्नी है तो पत्नी का कौन होगा, पति तो होगा ना। तो यहाँ पे ये जेंडर इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस वाला, मतलब यहाँ पे जेंडर पुरुष का हो जाता है। अब माइनस का अर्थ क्या है, तो माइनस का अर्थ क्या है, ये जो है बी का भाई है, मतलब पहला वाला जो है दूसरे का क्या है, तो भाई है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे लिख देना है भाई, भाई का यहाँ पे आपको रिलेशन लिख देना है, यहाँ पे भाई का रिलेशन, इसका मतलब यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो प्लस, क्योंकि भाई है, यदि भाई है तो ये जेंडर क्या हो गया, यहाँ पे प्लस जेंडर हो गया। अब यहाँ पे भाग का अर्थ क्या है, तो भाग का अर्थ ये है, ये भागे बी का अर्थ क्या है, ये जो है बी का पिता है, ये जो है बी का पिता है। इसका मतलब यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि जो ई है यहाँ पे यफ का पिता है। तो यहाँ पे यफ तो भी क्लियर नहीं है कि महिला है या पुरुष है, क्योंकि पिता जो है बच्चे का भी, मतलब यहाँ पे बेटे का भी होता है और पिता जो है बेटी का भी होगा। तो यहाँ पे ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ये जरूर से है कि ई जो है यहाँ पे क्या है, तो पिता है, ठीक है, ये क्या है, पिता है। तो यहाँ पे आपने इसको प्लस लिख दिया, बाकी जो है ये यहाँ पे आप लिख दोगे, क्या लिखोगे, तो पिता लिख दोगे, क्या लिख दोगे, पिता यहाँ पे आप लिख दोगे, कंफर्म है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपने कर लिया, यहाँ पे ये यहाँ का हो गया, यहाँ का हो गया, ठीक है। अब ये यहाँ का, या इसको एक बार हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं सही से, क्लियर से। एक मिनट, हम इसको यहाँ पे दूसरे कलर से लिख देते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। माता, पत्नी, भाई और यहाँ पे पिता, ठीक है। अब ये क्लियर आपको दिख रहा होगा, ये कलर हमने चेंज कर दिया यहाँ पे, अभी आपको क्लियर दिख रहा है, ये क्लियर दिख रहा है तो आप लोग बताएं, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया। पूछा क्या यहाँ पे, तो डी का एफ से रिलेशन पूछा है, डी का एफ से यहाँ पे संबंध पूछा है। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे तो यहाँ पे डी का एफ से, अब यहाँ मतलब यहाँ तक तो कोई बात ही नहीं है, यहां तक तो किसी की बात ही नहीं कही गई है। अब कहां से गया है, तो यहां से कहा गया डी का एफ से संबंध पूछा गया है, डी का एफ से संबंध पूछा गया है। इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, तो यहां पे क्या हो जाएंगे, तो ये जो है यफ का देखोगे तो यहाँ पे पिता के कौन है, ये डी पिता के कौन है, यहाँ पे तो भाई हैं, पिता के कौन हो जाएंगे, यफ का, क्योंकि यहाँ पे डी का यफ से संबंध पूछ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे पिता के कौन हो जाएंगे, पिता के भाई हो जाएंगे, पिता के भाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहां से तो आपका कोई संबंध ही नहीं है, यहां से यहां तक आपका, यहां से देखोगे यहाँ पे तो यहां तक तो पूछा ही नहीं है, यहां तक तो आपसे पूछा ही नहीं है, क्योंकि यहां से आपसे पूछ रहा है, यहां से पूछ रहा है, ठीक है। तो यहां से आपको, तो यहां से कोई मतलब नहीं है, पूछा यहां से है, तो यहां पे क्या हो जाएंगे, पिता के जो है भाई हो जाएंगे। तो यही आपको यहां पे सरल दिया भी गया है। यदि यहां पे कहता कि जो है यहाँ पे चाचा लिखा हो तो चाचा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे पिता के भाई लिखा है तो डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आसान है, और भी आसान है, क्योंकि आपको यहाँ पे रिलेशन ज्यादा नहीं खोजना है, सीधे सीधे यहाँ पे पिता के भाई हो जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है यहाँ पे, तो अंग्रेजी माला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा अक्षर समूह है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन दिया गया है, क्या दिया गया है यहाँ पे, ध्यान दें, असंगत अक्षर समूह उस अक्षर समूह में व्यंजनों स्वरों की संख्या या उनके स्थान पर आधारित नहीं है। यहाँ पे तो यहाँ पे आपको ये बताना है, जैसे यहाँ पे ये है
ये चार समूह हैं, क्या है, तो चार अलग अलग यहाँ पे विकल्प दिए गए, चार एक अलग अलग यहाँ पे समूह दिए गए हैं। अब ये चार समूहों में से तीन तो एक प्रकार से समान है, तीन समूह हैं ऐसे जो एक प्रकार से समान है लेकिन एक भिन्न है। अब एक भिन्न है, या ऐसे कह सकते हो तीन तो संगत हैं और एक क्या है, असंगत है। इस तरीके से भी आप समझ सकते हो यहाँ पे। तो असंगत को कैसे ढूंढे या हम भिन्न को कैसे ढूंढे, इसका क्या तरीका हो सकता है, तो तरीका ये है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या है, यम आर ये जेड, यम आर जेड, आर एस एक्स, यफ जी एल, जे के पी। आप ऐसे तो नहीं ढूंढ पाओगे ना, ऐसे नहीं ढूंढ पाओगे, तो इसकी प्लस वैल्यू लिखो। जैसे यम कितने पे है, तो यम आ जाता है 13 पे, ठीक है। आर कितने पे, 18 पे है। जेड कितने पे है, 26 पे है। आर कितने पे, 18 पे। यस कितने पे, 19 पे। और एक्स कितने पे, 24 पे है, ठीक है। यप कितने पे है, तो यप 6 पे है। जी कितने पे, 7 पे है। यल कितने पे, 12 पे है। जे कितने पे है, तो जे 10 पे है। के 11 पे है। पी कितने पे है, तो 16 पे है। अब इसका यहाँ पे, अब जब आपने इसकी प्लस वैल्यू लिख दी तो यहाँ पे आपको क्लियरिटी हो गया कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कौन सा लेटर किस अक्षर पे है, मतलब किस स्थान पे है। अब इसका निकालो डिफरेंस। जैसे यहाँ पे 13 से कोई, यदि कोई संख्या 13 से 18 हो रहा है, तो 13 से जब 18 होगा तो कितना ज्यादा होगा, तो यहाँ पे कहोगे भैया 5 ज्यादा हो जाता है। कितना ज्यादा हो जाता है, तो 5 ज्यादा हो जाता है। अब यदि कोई कहे कि 18 से 26 हो गया है, 18 से यदि 26 हो गया, यहाँ पे 18 से 26 हो गया है, मान लो यहाँ पे क्या हो गया, 18 से 26 हो गया। यदि 18 से 26 हो गया तो कितना ज्यादा हुआ यहाँ पे, तो 6 तो पहले ही ज्यादा है, 20 और 6 26 होता है, और 2 ये जोड़ दोगे तो यहाँ पे 6 2 8 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे +8 ज्यादा है, +5 और +8, यहाँ पे +5 और +8 यहाँ पे निकल के आ गया। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है +5 का और +8 का यहाँ पे डिफरेंस है। क्लियर है। अब यहाँ पे सेकंड वाले में हम देखेंगे यहाँ पे, तो 18 से 19 हुआ है। कोई कहे 18 से 19 हुआ है तो इसका मतलब कितना ज्यादा हुआ है, तो कहोगे यहाँ पे 1 ज्यादा हुआ है। कितना ज्यादा हुआ है, तो यहाँ पे 1 प्लस हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, तो 1 प्लस हुआ है। यहाँ पे दूसरा कलर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या हुआ, तो 1 प्लस हुआ है। यहाँ पे कितना प्लस हुआ है, तो 1 प्लस हुआ है, 1 ज्यादा हुआ है यहाँ पे। और 19 से कहो, यहाँ पे 19 से यदि कोई चीज संख्या यहाँ पे 24 हुई है तो कितना ज्यादा हुआ है, तो 19 से 24, इसका मतलब यहाँ पे +5 हुआ है, क्योंकि 19 से 20 और 4 ये हो जाएंगे 5, ठीक है, टोटल 5। यदि 6 से 7 हुआ है तो यहाँ पे +1 हुआ है, और 7 से 12 हुआ है तो 7 5 हो जाता है 12, यहाँ पे भी +5 हुआ है। यह 10 से 11 हुआ तो यहाँ पे +1 हुआ है, और 11 से 16 हुआ यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ भी प्लस क्या हुआ है, 5 हुआ है। अब एक चीज आपको कुछ दिखा, कहोगे हाँ दिखा, क्या दिखा, तो यहाँ पे 3 ऐसे समूह जिसमें +1 +5 हो रहा है, बाकी एक ऐसा समूह है जहां पे +5 +8 हो रहा है। इसका मतलब इसका जो रॉन्ग आंसर होगा, जो इसका असंगत अक्षर समूह होगा, वो आपका पहला हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, तो पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। यहाँ पे अब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, और जब भी नंबर सीरीज के क्वेश्चन आए तो 2-3 चीजें मैंने आपको बताई है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको देखना है, नंबर्स को देखना है कि आखिर कितने जो यहाँ पे संख्याएं लिखी गई हैं, क्या ये क्यूब रूट में है, स्क्वायर रूट में है। यदि है तो इसको आप क्यूब रूट या स्क्वायर रूट में ही इसको डिनोट करो यहाँ पे, ठीक है। मतलब उसमें ही आपको यहाँ पे देखना है, उसका ही डिफरेंस आपको नजर आएगा। लेकिन यदि क्यूब रूट स्क्वायर रूट में नहीं है तो फिर आप इसका निकालो डिफरेंस, या तो गुणा करके आएगा तो प्लस, या जोड़ कर या घटाव करके आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे यदि हमें दिखा यहाँ पे कि 800, तो 800 किसी का स्क्वायर रूट है, नहीं है किसी का, तो नहीं है, ठीक है। यदि नहीं है यहाँ पे, यदि नहीं है यहाँ पे, तो फिर हम लोग चलेंगे इसका डिफरेंस निकालेंगे। यदि 800 से यहाँ पे, यदि 800 से यहाँ पे 700 यहाँ पे 89 हुआ है, तो कितना कम हुआ है या कितना ज्यादा हुआ है, तो कहोगे कम तो हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि कोई संख्या यदि 800 से 789 हो जाएगा तो ज्यादा का तो सवाल ही नहीं है। यहाँ पे तो कम हुआ है। कम कितना हुआ है यहाँ पे, तो कम इतना हुआ है, कितने का, तो यहाँ पे -11 हुआ है। क्या हुआ है, तो -11 हुआ है। अब देखो यहाँ पे 789 से 767 हुआ है। अब यदि हम देखेंगे 789 से 767, तो कितना यहाँ पे कम हुआ है, तो यहाँ पे देखोगे 9 में से 7 घटा दोगे यहाँ पे तो 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 8 में से 6 घटा दोगे यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 7 में 7 घटाओगे 0। तो यहाँ पे 22 का डिफरेंस है, -22 का डिफरेंस है। अब यदि यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, अब देखोगे यहाँ पे, तो इसको आप यदि डिफरेंस देखोगे यहाँ पे 7 से 4, मतलब यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने का है, तो 3 का है, ठीक है। चलो 6 से 3 हुआ है तो यहाँ भी 3 का, -33, क्योंकि साथ साथ में यहाँ पे 0 हो जाएगा,
तो -11 माइनस जो है 22 -33, तो अगली संख्या इसका मतलब यहाँ पे 44 होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है 11 का मल्टीपल में यहाँ पे डिफरेंस निकल रहा है, माइनस में जो है आप जो डिफरेंस निकल रहा है ये 11 के मल्टीपल में, पहले तो 11 हुआ, फिर 22 हुआ, फिर 33 हुआ, फिर 44 हुआ, अब जो अगला होगा यहाँ पे क्या होगा 55 का डिफरेंस होगा, -55 का डिफरेंस होगा, और जो इसकी अगली वाली संख्या होगी जो हमें बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना है, उसको यदि देखेंगे यहाँ पे तो इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे हो जाएगा -66 का डिफरेंस, क्या हो जाएगा -66 का डिफरेंस, माइनस क्या हो जाएगा 66 का डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा। अब यदि यहाँ पे 66 का डिफरेंस निकालोगे यहाँ पे 635 से 66 का डिफरेंस निकालो यहाँ पे। अब यहाँ पे ये देखोगे यहाँ पे 15 में से 6 गया, कितना बचा यहाँ पे, तो 15 में 6 गया 9 बच गया यहाँ पे, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो देखोगे 12 में 6 गया 6 बच गया, और यहाँ पे आ जाएगा 569 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 569 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 569 किसी ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर 4 में है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 569 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितने साथियों को समझ में आया, आप लोग थम्स अप करके बताएं, कमेंट करके बताएं कि आपको समझ में आ गया है। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लोग यहाँ पे यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे तो क्या दिया है, विकल्पों में दी गई उस आकृति की पहचान कीजिए जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखने पर तार्किक रूप से श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या दिया गया, तो एक श्रृंखला है, क्या है आकृति वाला श्रृंखला है और इसको पूर्ण करना है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सटीक बैठेगा इस आकृति को पूरा करने में, तो ये आपको यहाँ पे देखना है। जैसे यहाँ पे एक चीज आपको क्या दिखा, कुछ दिखा आपको यहाँ पे, देखो आप निकालो क्या इसका राइट आंसर हो सकता है, आप बताओ यहाँ पे कमेंट करके बताओ आप लोग। अब हमें तो एक चीज दिख रहा है यहाँ पे, जो हमें दिख रहा है शायद वो आपको भी दिख रहा होगा, यहाँ पे जो डी है, डी जो है यहाँ पे किसमें घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज में घूम रहा है। पहले डी यहाँ था, फिर यहाँ आ गया इसमें, और फिर यहाँ पे आ गया, अब फिर यहाँ आ गया। अब जो यहाँ पे अगला वाला होगा इसका मतलब डी यहाँ आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा। ये आपको दिखा, बिल्कुल दिखा, आपको भी दिखा, हाँ ठीक है। यदि आपको दिखा तो ऐसे ही ना हम डी को ही देख ले पहले किस ऑप्शन में है ऐसे, तो यहाँ पे ये यहाँ पे @ है, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे डी, यहाँ पे तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पे डी ये नहीं है, इसका मतलब डी यहाँ है, सिर्फ ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, इसका मतलब राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा। क्या इसको पूरा करना चाहिए, तो हाँ बिल्कुल कर लो एक बार इसको, दो है। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे डेल्टा कहाँ होगा, तो यहाँ पे जैसे क्या था, या आपको इसको त्रिभुज भी कह सकते हो। यहाँ पे पहले यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे डी था, और डी के सामने क्या आ गया, तो यहाँ पे ये आ गया, क्या आ गया, तो पहले ये था फिर इसके ये सामने, तो यहाँ पे इसका मतलब ये यहाँ आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ये सामने था, ये यहाँ है, फिर ये यहाँ है, ये यहाँ है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो होगा, अब यदि यहाँ पे है तो इसका मतलब यदि यहाँ पे आ जाएगा तब ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, और @ यहाँ पे हो जाएगा। इसका मतलब @ जो होगा ये यहाँ पे हो जाएगा, और जो ये वाला होगा ये वाला, ठीक है, तो ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर देखो इस CC ऑप्शन में मिल रहा है, बिल्कुल सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर हो जाता है। बाकी साथियों ने कर भी लिया होगा, सभी साथियों को समझ में आ गया, क्योंकि इजी क्वेश्चन था, इसमें बहुत ज्यादा यहाँ पे करना नहीं था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ पे। अब ये आता है जो है, अब ये आता है जो है आपका सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। अब सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन क्या होता है कि यहाँ पे आपका समय ज्यादा लगता है, टाइम आपका ज्यादा यहाँ पे लगता है, और इस वजह से यहाँ पे लगभग साथी 90% साथी यहाँ पे इस क्वेश्चन को जो है स्किप करके आगे बढ़ते हैं। 90 नहीं, हम कहते हैं 99% साथी यहाँ पे स्किप करके आगे बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका समय ज्यादा लगता है, क्योंकि यहाँ पे आपका समय लगता है, साथ साथ में क्या होता है कि यहाँ पे जो है आपको समझना होता है। तो ये यदि आपने ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं किए हैं तो फिर ऐसे क्वेश्चनों को आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आपकी स्पीड उस तरीके से नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, आज जो मैं बताने जा रहा हूं आपको बस ध्यान से ऐसे क्वेश्चन को 4 से 5 बार आप जो ऐसे क्वेश्चन को हल कर लिए तो फिर आपका जो है यहाँ पे कल्याण हो जाना है। फिर आपको ऐसे क्वेश्चन में आपको लगेगा हलवा, और खटाखट आप जो है आपका, यदि आपका 5 मिनट लग रहा होगा, यदि ये क्वेश्चन आपको 5 मिनट में यदि आप कर रहे हैं तो वही आप जो है इसको कितने मिनट में करेंगे, आप इसको ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट नहीं तो आपके 30 से 40 सेकंड आपका इस क्वेश्चन में लगने वाला है। तो आप लोग इसको ध्यान से समझो, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया है कि 7 व्यक्ति GHIJKL और M एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वह इसी क्रम में बैठे हों। आई के बाएं
और केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, आई और के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, यल आई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, यल और जी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यम यच के दाईं ओर किसी स्थान पर लेकिन जे के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है, यम के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं आपको यह बताना है। किसके दाएं? तो यम के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं यह आपको बताना है। तो अभी तो हम इस पे नहीं जाएंगे, पहले हम लोग सवाल को देखेंगे। अब यहां पे करना क्या है, तो व्यक्ति कितने? 7 हैं। बैठे कैसे हैं? तो पंक्ति में बैठे हैं। पंक्ति मतलब यहाँ पे आपको एक पंक्ति बना लेनी है, ये वाली पंक्ति, ठीक है। अब ऐसे पंक्ति में 7 व्यक्तियों को बिठाना है। कौन कौन है भैया यहाँ पे? तो जी है, ठीक है भैया, जी है, जी है, यच है, आई है, जे है, के है, यल है, और कौन है? तो भैया यम है, ठीक है। अब इनका मुख किधर है? तो मुख इनका उत्तर की तरफ है। उत्तर मतलब यदि मेरा फेस इधर है तो मेरा राइट जो है, जो मेरा उत्तर होगा मेरा ऊपर की तरफ होगा। इसका मतलब जो उत्तर होगा तो ये उत्तर हो जाएगा, ये वाला उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये दक्षिण कहता है तो दक्षिण वाला नीचे हो जाता है। इसका मतलब इनका जो मुख होगा ऊपर की तरफ होगा। तो 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, और ये 7, ठीक है। 7 व्यक्तियों को ही तो हमें बिठाना है, बिल्कुल ठीक है, 7 व्यक्तियों को बिठाना है। अब हम क्या करेंगे, यहां पे करेंगे ये कि यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है। आई के बाएं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। आई जहां बैठेगा उसके बाएं सिर्फ 2 व्यक्ति बैठेंगे, ये आई ने कह दिया है। आई ने कहा है, आई एक व्यक्ति है, उसका नाम क्या है? तो आई है, ठीक है। मान लो इसका क्या नाम है, या हम कोई भी नाम आप दे दो, मान लो इसका नाम क्या है? राम है। और राम कह रहा है कि जहां हम बैठेंगे उससे के बाएं सिर्फ मेरे 2 ही व्यक्ति बैठ सकते हैं, बाकी व्यक्ति कोई बैठने का यहाँ पे व्यवस्था नहीं है, जुगाड़ नहीं है। बाकी आप मेरे दाएं चाहे जितने व्यक्ति बैठाएं, मुझको इससे इतराज नहीं है। सीट कितनी है? तो 7 सीटें हैं, 7 सीटें हैं ना, लेकिन आप साथ में बिठाएंगे, लेकिन बाएं सिर्फ 2 ही व्यक्ति बैठ सकते हैं। राम कह रहा है कि मेरे बगल जो मेरे बाया होगा वो मेरे बाएं सिर्फ 2 ही व्यक्ति बैठ सकते हैं। तो इसका मतलब अब का क्या बात आता है? राइट और लेफ्ट वाला। गलती क्या होती है? राइट और लेफ्ट वाली गलती होती है। अब एक चीज आपको बताने जा रहे हैं, अब इसको आप ध्यान से समझिए, ध्यान से आप लोग यहां पे कंसंट्रेट करिए। यदि मेरा फेस आपके सामने है, जैसे आप पढ़ रहे हो भी, तो मेरा फेस आपके सामने है, मेरा राइट कौन सा होगा आप बताओ? मेरा राइट कौन सा होगा? तो मेरा राइट ये हो जाएगा। और मेरा लेफ्ट कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा। यदि मैं इस बोर्ड पे लिख रहा हूं, यदि मैं इस बोर्ड पे लिख रहा हूं, अब मेरा फेस किधर है? तो मेरा फेस बोर्ड की तरफ है, तो मेरा राइट ये हो जाएगा और लेफ्ट ये हो जाएगा। तो पंक्ति में मेरा राइट ये हो जाएगा यदि मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं। यदि आप कॉपी में लिख रहे हो तो आपका राइट कॉपी से आप देखो कि आपका किधर राइट होगा। यदि आपका फेस है तो आप अपने फेस से देखो कि मेरा राइट ये होगा और लेफ्ट ये होगा। बस यदि इतना आप समझ गए तो आपका 80% क्वेश्चन आपका हो गया सॉल्व। बस यही गलती होती बच्चों से, यही गलती करके क्वेश्चन करते करते गलत कर देते हैं, ठीक है। सही उनको लगता है कि हमने सही कर दिया, लेकिन क्या होता है आखिरी में जब आंसर की आता है या रिजल्ट आता है तो पता लगता है कि वही क्वेश्चन गलत हुआ है जिसकी यहाँ पे संभावना थी, ठीक है। तो ये गलती आपको यहाँ पे नहीं करनी है। अब जैसे यहाँ पे है, आप लेफ्ट और राइट समझ गए, लेफ्ट राइट समझ गए तो कंफर्म है। यदि कंफर्म है तो फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब क्या कह रहा था कि आई के बाएं केवल 2 व्यक्ति। अब आई के बाएं, आई यहाँ बिठा दो, चलो भैया आई को यहां बिठा दो, और इनके बाएं सिर्फ दो ही लोग बैठ सकते हैं, तो इनको खाली छोड़ दो, ठीक है। अब फिर क्या कह रहा है? आई और के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठ सकते हैं। अब यदि हम के को यहां बिठाएंगे, इनको हमें इनके बीच में, आई और के बीच में 2 व्यक्ति को हमें बिठाना है, तो कहां से बिठा पाएंगे? क्योंकि 2 ही कह रहा है, अब 2 ही बैठ सकते हैं। यदि यहां पे जगह ही नहीं है तो फिर हमें के को यहां बिठाना होगा। आई और के बीच में, 2 नहीं सॉरी 3 व्यक्ति बैठेंगे। आई और के बीच में कितने व्यक्ति बैठेंगे? तो 3 व्यक्ति बैठेंगे। इसका मतलब यहाँ पे 3 का तो जुगाड़ है नहीं, यहाँ पे 2 कह रहा है, तो यहाँ इसका मतलब ये होगा कि जो के बैठेगा, के यहाँ बैठेगा और फिर इनके बीच में 3 व्यक्ति बैठ सकेंगे, 1 2 3, ठीक है। क्लियर है? ये क्लियर है तो फिर आगे हम लोग देखेंगे। फिर क्या कह रहा है यहाँ पे? 3 व्यक्ति बैठेंगे, यल आई के दाईं और दूसरे स्थान पर। यल जो है आई के दाएं ओर, यल जो है आई के दाएं ओर दूसरे स्थान पे। किधर? तो दूसरे स्थान पे, ये आप लिख दो यहाँ पे दूसरा स्थान, ठीक है। फिर क्या कह रहा है यहाँ पे? यल और जी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। या आप चाहो इसको बिठा भी सकते हो यहाँ पे दूसरे स्थान पे, मतलब क्या हो जाएगा? तो यल जो है यहाँ पे बैठ जाएगा। क्लियर है? क्योंकि इसके दूसरे स्थान पे बैठेगा ना, किधर? दाएं ओर बैठेगा, तो यहाँ पे ही तो बैठेगा, ठीक है। यहाँ पे आपने बिठा दिया। अब क्या कह रहा था यहाँ पे?
तो यहाँ पे ये कह रहा था यल और जी के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। यल और जी के बीच में कितने व्यक्ति? यल और जी के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। क्लियर है? यल और जी के बीच में दो व्यक्ति को आपको बिठाना है। यल और जी के बीच में कितने व्यक्ति को बिठाना है? तो दो व्यक्ति बिठाना है, लेकिन अभी पता नहीं कहां बिठा दें इनको। ठीक है, यदि कंफर्म नहीं है तो फिर अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। अब आगे देखो क्या कह रहा है, यल और जी के बीच में दो व्यक्ति, फिर कह रहा है यम यच के दाईं ओर किसी स्थान पे बैठा है। यम जो है यहाँ पे, यम जो है यहाँ पे यच के दाईं ओर, यच के यम जो है यच के दाईं ओर किसी स्थान पर, लेकिन जे के बाईं ओर, लेकिन जो है जे के बाईं ओर, मतलब जे के बाएं बैठेगा, जे के बाएं और इसके राइट में। ठीक है, इसके हो जाएगा, इसके राइट में हो जाएगा और इसके यहाँ पे लेफ्ट में हो जाएगा। ठीक है, जे के लेफ्ट में यम जो है यच के राइट में बैठेगा, लेकिन जे के लेफ्ट में यम बैठेगा। क्लियर है? जे के लेफ्ट में और यच के राइट में। ये क्लियर है? बिल्कुल ये क्लियर है। तो फिर आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब जे के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठ सकता है, मतलब जो है जे जो यहाँ पे यम जो है यच के दाईं ओर किसी स्थान पर, लेकिन जे के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है, किसी स्थान पे बैठा है। इसका कोई मतलब यहाँ पे आपको ये नहीं कहा गया है, निर्देश नहीं दिया गया है कि आप दूसरे स्थान पे या तीसरे स्थान पे बिठाओ। इसका यहाँ पे कोई निर्देश नहीं, कहीं भी आप बिठा दो, लेकिन आपको बिठाना कहाँ है? तो दाईं ओर ही बिठाना है। ठीक है, अब यहाँ पे दाएं बाएं आपको सिर्फ यहाँ पे देखना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तो यहाँ पे पहले हम किसको बिठाएंगे? यहाँ पे यच को बिठा दे, यच को बिठा दे यहाँ पे। तो यच को यदि यहाँ बिठा देंगे, यदि यच को यहाँ बिठा देंगे तो यम यहाँ बैठ जाएगा, यम यहाँ बैठ जाएगा। क्लियर है? यदि यहाँ पे क्लियर है तो फिर यहाँ पे जे कहाँ बैठेगा? तो जे यदि यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक चीज यहाँ पे कह रहा था, यल और जे के यल और जी के बीच में हमें कितने व्यक्ति बिठाने थे? तो दो व्यक्ति बिठाने थे। यल और जी के बीच में दो व्यक्ति बिठाने थे, तो इसका मतलब यहाँ पे यल और जी को हम यहाँ बिठा देंगे। यल और जी के बीच में दो व्यक्ति, क्योंकि दो व्यक्ति तो हमें बिठाने थे यल और जी के बीच में, तो यल यहाँ बैठेगा और जी यहाँ बैठेगा। फिर यहाँ पे एक और दो व्यक्ति यहाँ बैठ सकेंगे। क्लियर है? अब यदि यहाँ पे दो व्यक्ति बैठेंगे तो इसका मतलब यम जो है यहाँ पे बैठ जाएगा, यम यहाँ बैठ जाएगा और जे यहाँ बैठ जाएगा। अब देखो यहाँ पे जे के बाएं से कौन है? यम है, और यच के दाएं से यम है। क्लियर है? और यहाँ पे हमें बिठाना भी था यहाँ पे, क्योंकि यल और जी के बीच में दो व्यक्ति बैठेंगे, यल और जी के बीच में दो व्यक्ति। अब ये आपका हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब पूछा क्या? आपको ये बता देना है यम के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं। यम के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो भैया पहले एक हो गए और फिर दो और फिर तीन, ये तीन व्यक्ति ही तो बैठे हैं। यदि पूछता कौन बैठा है तो यल जे के बैठा है, लेकिन पूछा कितने व्यक्ति की संख्या पूछी यहाँ पे, तो इसके जो दाएं हैं ये तीन व्यक्ति बैठे हैं, तीन व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, तो तीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। कितने साथियों को समझ में आ गया? आप लोग कमेंट करके बताएं कितने साथियों को समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो दोबारा आपको समझाएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन को आपको समझ लेना है, ये क्वेश्चन को आपको समझ लेना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे ये भी सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है और ये आपको करना है, ये करना आपको है। ठीक है, ये आपको करके आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने इस टाइप से करवाया है और आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अब ये वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या पूछा है? तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। जो यहाँ पे ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, ये आपको बताना है। तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसके स्थान पे क्या आएगा? यदि यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे y है, फिर n है, फिर x है, फिर l है, फिर w है, फिर j है, फिर v है। लेकिन एक चीज यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है कि इसकी हम पहले प्लस वैल्यू ले लेते हैं, प्लस वैल्यू ले लेते हैं। तो y कितने पे? y 25 पे है। ठीक है भैया। n कितने पे है? n 14 पे है। x कितने पे? 24 पे है। l कितने पे? 12 पे है। w कितने पे? 23 पे है। और j कितने पे है? तो 10 पे है। v कितने पे है? 22 पे है। h कितने पे है? तो 8 पे है। सॉरी कितने पे? तो 8 पे है। ठीक है, और जो है यहाँ पे f कितने पे? 6 पे है। अब देखो यहाँ पे 15, 24, 23, 22, इसका तो यहाँ पे पेयर बनना है, लेकिन 25 से कह दे कोई कि यहाँ पे 14 हो रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पे पेयर इसका नहीं बनना है। इसका मतलब यहाँ पे अगले से अगला वाला यहाँ पे बनना है पेयर। जैसे यहाँ पे देखोगे यहाँ पे, तो इसका ये पेयर बनना है,
ठीक है, और इसका पेयर इससे बनना है, फिर इसका पेयर इससे बनना है, फिर इसका पेयर इससे बनना है, और फिर इसका पेयर जो है अगले वाले से बनना है, और फिर इसका पेयर इससे बनना है, और इसका अगले वाला पेयर इससे, और इसका इससे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे एक चीज, यहाँ पे अब इसका निकालो डिफरेंस, अब इसका निकालो डिफरेंस। जैसे 25 से 24 हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, -1 हो रहा है। 24 से यहाँ पे क्या हो रहा है, 23 हो रहा है, यहाँ भी -1 हो रहा है। 23 से यहाँ पे 22 हो रहा है, यहाँ भी क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। और यहाँ पे 22 से क्या हो रहा है, यहाँ पे 22 से देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 22 से पता ही नहीं क्या हो रहा है, तो यहाँ पे यदि इसमें भी एक माइनस कर दोगे यहाँ पे तो आ जाएगा 21। क्या आ जाएगा, 21। तो 21 पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे यू आ जाएगा। ठीक है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो 14 से यहाँ पे 12 हुआ, इसका मतलब -2 हुआ है। और 12 से यदि यहाँ पे 10 हुआ है तो यहाँ भी -2 हुआ है। और 10 से यदि यहाँ पे -2 कर दोगे, 10 से -2 कर दोगे यहाँ पे तो 8 आ जाएगा यहाँ पे। और फिर यदि 8 में 2 माइनस कर दोगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे यू इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यू किस ऑप्शन में है, यू जो है यहाँ पे, यू जो है किस ऑप्शन में है, तो यू ऑप्शन नंबर 2 में है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इसकी प्लस वैल्यू लिखनी है, क्योंकि यहाँ पे यदि आप लेटर से खेलोगे यहाँ पे तो आप फिर नहीं कर पाओगे, आपको क्या करना है, यहाँ पे इसकी प्लस वैल्यू लिखनी है और प्लस वैल्यू से आपको डिफरेंस निकालना है। अब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे ये है, निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंधों को सटीक रूप से निरूपित करने वाले वेन आरेख का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जो सबसे सटीक बैठेगा कपड़े जूते काला के लिए, वही वेन आरेख का हमें यहाँ पे चयन करना है। अब बताओ, कपड़े जूते काला, कपड़े जूते काला, काला क्या है, काला एक क्या है, तो काला एक कलर का नाम है, काला क्या एक कलर का नाम है। तो ये बताओ, जूता काला हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन सभी जूते काले होंगे, नहीं, कुछ जूते काले हो सकते हैं। अच्छा ये बताओ, कपड़ा काला हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कहोगे, हाँ। यदि कपड़ा काला हो सकता है तो क्या सभी कपड़े काले होंगे, नहीं, कुछ कपड़े काले होंगे। इसका मतलब जो इसका रिलेशन होगा, जो इसका यहाँ पे रिलेशन होने वाला है, जो इसका रिलेशन यहाँ पे होने वाला है, तो काला तो बीच में हो जाएगा और इसका कुछ हिस्सा जो है जूते में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, तो जूते में, और इसका कुछ हिस्सा जो है कपड़े में आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से वेन आरेख यहाँ पे इसका सटीक राइट आंसर हो जाएगा। तो किसी ऑप्शन में है तो ये तो बिल्कुल अलग अलग है, बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है भैया, ये नहीं होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये भी नहीं होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। और डी वाला, क्योंकि सभी जो है काले के अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि सभी जूते काले हो सकते नहीं हो सकते ना, कुछ व्हाइट भी होते हैं, कुछ ब्लू भी होते हैं, ठीक है, कुछ रेड भी होते हैं या कुछ व्हाइट भी होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग कलर्स होते हैं। यदि कपड़े की बात करोगे तो कपड़े में भी वही, कुछ ब्राउन है, कुछ रेड है, कुछ लाइट कलर में है, ठीक है, या कुछ व्हाइट कलर्स में है। तो इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग कलर्स हैं। और कुछ यहाँ पे यदि सम की बात करें तो यहाँ पे सम वाला सिर्फ यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि कुछ जूते काले हो सकते हैं और कुछ कपड़े भी काले हो सकते हैं। ठीक है, यदि कंफर्म है तो ये जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से ये इसका जो है इस शिफ्ट का आखिरी क्वेश्चन था, 17 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का। तो बाकी जो एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, आप उसको, उस क्वेश्चन को आप कमेंट करके आप बताएं कि उसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग उसको कमेंट करके बताएं कि उसका राइट आंसर क्या होगा। फिर हम लोग जो है नेक्स्ट 17 तारीख के सेकंड शिफ्ट के साथ में मिलेंगे। तो आप लोग लगातार रिवीजन करते रहें और ज्यादा से ज्यादा साथियों को शेयर करें। एसएससी जीडी के जो साथी तैयारी कर रहे हैं उन तक भी ये क्लास पहुंचे, जिससे उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। तो हम लोग जो है 17 तारीख के सेकंड शिफ्ट की क्लास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।